अब उस पे ला दो वापस। हाँ बेटा देखो, लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया था, थोड़े जल्दी जल्दी देख लो। वो तुम्हारी बहन वहां उसे भी समझाना था, तुम दोनों ही नहीं आए थे। आवाज मारो यहीं से, अरे आजा जल्दी, ऐसे ही बोलो, जल्दी बुलाओ। वंदन, वो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, दिव्या समझ में आया था केमिकल काइनेटिक्स? पक्का? बहुत बढ़िया। वह वो आ जाओ, उसकी वजह से थोड़ा पिछला बता रहा हूँ एक बार, फिर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, परसों जब तू बात कर रहा था फोन पे। अभी मैं पढ़ा के ही आ रहा हूँ एसीटी में। कल को कपड़े रख के ले जाऊंगा, इसमें स्विमिंग पूल में कूद जाऊँ, स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगा, वहीं नहा के ही निकलूंगा आपकी। इनने मुझे देख लिया था जबकि, तब भी हिल नहीं रही है वहां से। अब भी नहीं आ रही? अरे खाने आओ, पढ़ने आते हो? अच्छा, ओ सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो गेट बंद करो। देखो, तो लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स में, देखो इतनी बात समझो, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये क्या कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको पता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमेशा डिक्रीज ही होगी, है ना, और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। ये घटेगा तभी ये बढ़ेगा, यानी कि इसका रेट हमेशा पॉजिटिव पे जाएगा, इसका रेट हमेशा नेगेटिव में जाएगा। रेट मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना टाइम इसे घटने में लगेगा उतना टाइम इसे बनने में लगेगा, तो टाइम सेम होगा। और ये एरो का साइन का मतलब होता है इक्वल, है ना, जितना टाइम इसे घटने में लगेगा उतने टाइम में ये बन जाएगा, तो जितना इसका घटने का रेट होगा उतना इसका बनने का रेट होगा, और दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। यानी कि जो भी पार्ट घटेगा वो ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट पूरा जीरो होकर तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा पूरा, थोड़ा थोड़ा घटेगा। तो थोड़ा थोड़ा घटने का मतलब क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएशन बोल रहा है वो, किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। माइनस लगा रहा हूं, माइनस का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हो आप, कि रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस हो रहा है ना। और कभी भी एक केमिकल रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटती या बढ़ती है, ना कि रिएक्टेंट घट जाता है पूरा, कॉन्सेंट्रेशन घटती है ना। तो माइनस का साइन लगाया, किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? टाइम की रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट हो रहा है ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर, बन क्या रहा है बेटा? प्रोडक्ट, तो ये प्लस में हो गया, बन रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, ये पूरी रिएक्शन का आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। समझ में? समझ में? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे, रेट ऑफ, समझना, डिसअपीयरेंस पूछे, तो डिसअपीयर क्या होता है बेटा? हमेशा एक रिएक्शन में रिएक्टेंट ही होता है, तो उसका रेट निकालना, रेट मतलब वेलोसिटी। और आपसे पूछ ले रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्म हमेशा प्रोडक्ट होता है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ चलना है। जैसे मैं आपसे कह दूं मेरे पास ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, ये बना रहा है 2NH3, समझना श्रुति नमन। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? हाँ, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? अंशिता। क्या रिएक्टेंट है? हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, क्लियर है। अमोनिया क्या है नमन? यहाँ पे प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड वाले हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड वाले हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में घटेंगे, प्रोडक्ट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे, है ना। ये माइनस साइन का मतलब है कि आप डिसअपियर कर रहे हो रिएक्टेंट को, इस माइनस साइन का मतलब है डिसअपियर होना, प्लस साइन का मतलब है फॉर्म होना। बाकी इनका आंसर में कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो माइनस प्लस में कोई आंसर नहीं आएगा, माइनस का मतलब डिसअपियर कर रहे हो आप चीज को। क्लियर है? क्लियर है। जितने टाइम में ये कम होगा उतने टाइम में ये भी कम होगा, है ना, और उतने टाइम में ये बन जाएगा, तो सबका टाइम सेम है ना। तो आप क्या निकालोगे अगर मैं कह दूं रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इस रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फॉर्म में?
डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन की फॉर्म में। तो डिसअपियर क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये लिखोगे। ये भी डिसअपियर हो रहा है तो साथ में हाइड्रोजन भी डिसअपियर हो रहा है, तो बराबर सेम टाइम पे हो रहा है इसलिए बराबर, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जितने टाइम में ये दोनों घट रहे हैं उतने टाइम में ये बन भी रहा है, तो प्लस 1/3, अभी 1/3 को मत समझो अभी, हाँ देखो इरेजर कहां गए, अभी 1/3 को मत समझो, तो प्लस डी एन एच थ्री बाई डी टी, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है तो प्लस लगा दिया, डी बाई डी टी ऑफ एन एच थ्री, एक साथ पूरी अमोनिया नहीं बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी बनेगी, तो डिफरेंशिएशन का साइन लगाया मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, जो आगे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इसे हमेशा 1 अपॉन करके लिख देते हैं, यही हो गया पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी का। इससे आगे चलते हैं, श्रुति नमन समझ में आ रहा है, जैसे मैं पूछ लूं ए से 2b बन रहा है, मैं कह रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए इन द फॉर्म ऑफ डिसअपियरेंस एंड फॉर्मेशन, तो क्या लिखोगे बेटा, रिएक्टेंट है ए, ये घटेगा तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए बराबर, जितने टाइम पे ये घटेगा उतने टाइम पे ये बन गया होगा, तो प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी, और बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो 1 अपॉन करके लिख दो, ये हो गया पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया सभी को, नमन, श्रुति, तनिष्का, यस सर, नमन समझ में यस आया। सर। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं, 2c इज इक्वल टू 3b, है ना, तो क्या होगा बेटा दिव्या, रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है, अरे क्लियर है बेटा, क्लियर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अच्छा, इससे आगे समझो, इससे आगे मैंने ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़िया, अभी रुक जाओ, प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका इस चैप्टर से एक भी मार्क्स चला जाए बोर्ड में, बहुत सिंपल चैप्टर है इसलिए तुरंत खत्म करवा रहा हूं मैं इसे, एक भी मार्क्स से नहीं जा सकता, तो अच्छे से पढ़ो, 7 नंबर का चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, वो 9 नंबर का चैप्टर है। सॉल्यूशन करा दिया 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स से ये करा रहा हूं, 14 मार्क्स ये हो जाएंगे, 6 मार्क्स का उधर मैंने हेलोएल्केन कराया, 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये 20 मार्क्स बिल्कुल पक्के करके चलना, ये गर्मी की छुट्टी है, इस 3 को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे विद एमटीजी, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने को आ जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब आपके पास हाथ में कुछ होगा ही नहीं तो इसका फिजिकल या केमिकल चेंज कुछ नहीं हो सकता, पास में कुछ होना चाहिए एक रिएक्शन को करवाने के लिए, तो जो चीज आपके पास में होगी वो रिएक्टेंट ही होगी उस टाइम पे, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, पहले रिएक्टेंट होना जरूरी है। तो आपकी एक रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, तो वही कह दिया रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की वेलोसिटी हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है, तो इसका रेट निकालोगे आर, स्मॉल आर इज अ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरा इस रिएक्शन में आर है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को रिएक्टेंट कहते हैं, भले ही जो भी हो, मेरे पास आर है तो आर रिएक्टेंट है मेरा, है ना। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के इनटू आर आ गया, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं बेटा, श्रुति, नमन, तनिष्का, समझ में आ रहा है, समझ में आया सभी को, ये रिवाइज है, बाकी तुम दोनों की वजह से मैं पिछला पढ़ा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल है अभी, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। आगे देखो, जैसे मैं पूछ लूं 2a इज इक्वल टू बी, मैं पूछ रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, अब मैंने किसी डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं बोला है, अब सिंपल पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, तो आर बराबर के तक तो लिखते ही है क्योंकि प्रोपोर्शनल आता है, तो प्रोपोर्शनल के लिए रेट कांस्टेंट आ जाता है। रिएक्टेंट क्या है बेटा आपके पास, ए, ब्रैकेट में ए लिख दो, ठीक है, जो आगे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हमेशा पावर में लिखते हैं, आपने रेट लॉ पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, पढ़ा है, क्लियर है, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन जब किसी टर्म में ना बोले,
है ना। जैसे मेरे पास आ गया 2a + 3b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मैं कह दूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, है ना। तो R बराबर K तक लिखोगे, कितने रिएक्टेंट बेटा, दो हैं, A और B, तो A लिखिए ब्रैकेट में इनटू B, प्लस साइन नहीं लगाते थे, ठीक है। A के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, B के कितने 3, समझ में आ रहा है नमन? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो फिर से मेरे पास आ गया 2a से b बनवाओ, मैं पूछ रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो R बराबर K तक लिखोगे, रिएक्टेंट क्या है यहां पर रुद्र, रिएक्टेंट क्या है यहां पर A, तो ब्रैकेट में A लिखा, A के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो पावर में 2 लगा दो। क्लियर हुआ नमन, श्रुति, तनिष्का, अभिनव क्लियर हुआ? मेरे पास आ गया A प्लस B, इससे बन रहा प्रोडक्ट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो R बराबर क्या आएगा अभिनव? हाँ बताओ, R बराबर K तक लिखा मैंने, अब A लिखा, हाँ B, अब 2 कहां से आ गया भाई, इसमें 2 दे रखा है, आगे नंबर ऑफ मोल्स A दे रखे हैं, तो A की पावर A, B की पावर B। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर सभी को? श्रुति, तनिष्का, नमन, क्लियर है? और सबका रिवाइज Yes. हो गया, आपका क्लियर है? हाँ नमन क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। इसके बाद एक टॉपिक आया था बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। छुट्टी नहीं मारा करो, अगर मेरी क्लास है तो छुट्टी मत मारा करो, तुम दोनों की वजह से आधा छोड़ के चला गया मैं, चैप्टर खत्म कर देता मैं उसी दिन, निपटा देता इसको, आधा 25% बचता, अब तक तो खत्म कर देता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, क्वेश्चन दिखाऊंगा, इस ईयर का पेपर तुम्हारे भाई ने दिया है, देख लेना उस पेपर को देख के, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन क्या होता है, एन होता है सम ऑफ द पावर, डेफिनेशन याद रखना, इस बार आ गई थी, सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिनव याद कर ले, जल्दी पूछूंगा, इन रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे पता है याद कर लेगा तू। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपका पावर्स आ रही हैं, उन पावर्स अगर 2 आ रही हैं तो सम कर दो, अगर एक ही पावर आ रही है तो वही पावर ऑर्डर हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को आदित्य? तो दिव्या क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सामने लिखा, पढ़ के ही बोल दो। आती है इसलिए बार बार प्रेशर डाल रहा हूं, आती है, 3 साल से लगातार आ रहा है। हाँ क्या होता है? ओ रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ दीपांशु बताओ। वेरी गुड, हाँ तनिष्का बताओ बेटा क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? Sum of the power of concentrations of reactant in the rate of reaction. हाँ अंशिता बताओ, अंशिता नाम है, अंशिका, हाँ हाँ आदित्य, उधर मत देख, मेरी तरफ देख, हाँ फिर से बोल, फिर से बोलो। हाँ बेटा, इन रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रिएक्शन, क्लियर है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे आ गया, सपोज दैट मेरे पास ऐसे आ गया 2a से प्रोडक्ट बन रहा है, एक बार रुको, नमन बताना क्या होगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? R इक्वल टू K इंटू डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना इसका, वैसे बता तो ही रहे थे, R बराबर K इंटू A की पावर 2, R ये जो लिखी हुई है, sum of the power of concentration of reaction इन रेट ऑफ रिएक्शन। श्रुति क्या होता है बताओ? Sir, definition बतानी है? हाँ डेफिनेशन बतानी है बस। Sum of the power of concentration of reactant in rate of reaction. वेरी गुड, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो R बराबर K तक लिखोगे, रिएक्टेंट क्या है बेटा A की पावर क्या आ जाएगी 2, अब मैं कह दूं इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो N बराबर क्या आएगा 2 आएगा बेटा, और कोई तो रिएक्टेंट है नहीं कि पावर जोड़ो, पावर 2 ही दिख रही है,
तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर एक पावर है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? एक पावर है। अरे है कि नहीं? और दो पावर आ जाए तो जोड़ दो, एक ही है तो वो पावर ऑर्डर ही है। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब देखो जैसे मेरे पास लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, आर बराबर के इंटू ए की पावर 2 बी की पावर हाफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 5 क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन था ये, 32 क्वेश्चन था, उसमें 5 पार्ट दे दिए थे 5 नंबर के, ए बी सी डी ई। ए ऑप्शन ये था 1 नंबर का। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 5/2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 2.5। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे ने ज्यादा ही पढ़ लिया, उसने इसे मल्टीप्लाई करके ही कर लिया 2 इंटू 1/2। जब यहाँ मल्टीप्लाई है 2 से भी, 2 से 2 कैंसिल, 1 ऑर्डर लिख दिया था कॉपी में, लास्ट टू लास्ट ईयर कॉपी चेक करी थी। तो 2.5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जोड़ के मत दिखाओ, 1 नंबर सीधा पूछा है। ऑर्डर क्या है? 2.5 है बस, उसने तोड़ नहीं कहा जोड़ के। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जितना पूछा, जितनी बात पूछी है, जितने क्वेश्चन के मार्क्स की औकात है, उतना ही वर्ड में खत्म कर दो उसे। 1 नंबर का 1 लाइन में खत्म कर दो, 1 लाइन से ऊपर जाना नहीं चाहिए। केमिस्ट्री को कोई क्वेश्चन का आंसर 1 लाइन से ऊपर होता नहीं है। ठीक है, समझ में आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो सबको आ गया कि पावर्स जोड़नी है, बट अब ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, घूम के आ जाता है, पूछ लेगा अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2.5 सेकंड इनवर्स है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। अब यहां पावर ढूंढते हुए रह जाओगे कि रेट ऑफ रिएक्शन तो है नहीं, है ना, कौन सी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, चुपचाप बैठ रहना, दोबारा बोलना नहीं है अभी। हाँ, तो देखो कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो कैसे निकालना है, ये डायरेक्ट निकालना ही है। तो देखो, कभी भी यूनिट दे दिया जाए, पावर सही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन दे नहीं रखा, रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो ऑलवेज सर्च पावर ऑफ लीटर, पावर ऑफ लीटर, लीटर की पावर ढूंढो, उसमें 1 जोड़ दो, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लीटर की पावर दिख रही है यहां पर? एक भी नहीं दिख रही, 0 है, 0 है, तो 0 में 1 जोड़ो, कितना आ गया? फर्स्ट ऑर्डर है ये। क्लियर है? मैंने दे दिया K बराबर 2 मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। बताओ क्या होगा? अंशिका बताएगी क्या होगा ऑर्डर? 0। बहुत बढ़िया, दीपांशु समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? नमन समझ में आ रहा है? श्रुति, तनिष्का, यहाँ लीटर की सर पावर कितनी है? कितनी है? -1। -1 में 1 जोड़ दो। कभी भी आपको यूनिट दे रखा हो और ऑर्डर पूछे तो हमेशा लीटर की पावर ढूंढो। लीटर की पावर ढूंढते हैं तो लीटर की पावर कितनी आई? -1। -1 में +1 जोड़ो, 0 आ गया आंसर, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अरे क्लियर है? n बराबर कितना आ गया? -1 + 1 0। क्लियर है? अगर मेरे से पूछ ले n बराबर वो K बराबर 2 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, बताओ क्या आएगा ऑर्डर? 2 आएगा, क्योंकि यहां पर लीटर की पावर अब 1 हो गई, तो 1 + 1 2 हो गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? सभी को क्लियर? कोई डाउट? नमन, श्रुति, तनिष्का, क्लियर है? सर एक रिपीट कर दो। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये लोग आ गया। देखो देखो, K बराबर 2 सेकंड इनवर्स, इसे ही कर लो दोबारा, इतने क्वेश्चन अब मैं करा नहीं। देखो इस यहां पर लीटर की पावर दिख रही है नमन? नहीं सर। पावर दिख रही है आपको? नो सर। यहाँ लीटर की पावर दिख रही है, देखो सेकंड इनवर्स है, 2 सेकंड इनवर्स, है ना, लीटर तो आ ही नहीं रहा, तो लीटर नहीं आ रहा तो उसकी पावर 0 रही होगी, 0 में 1 जोड़ दो, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? अब देखो ये तो ये है कि भाई आपको ट्रिक मालूम चल गई, आपने बता दिया, है ना, नहीं तो एनसीईआरटी में कैसा दे रखा है? एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एनसीईआरटी में जो दे रखा है m की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, ये फॉर्मूला दे रखा है ना, वेयर m बराबर होता है, कैपिटल M बराबर होता है मोल पर लीटर। ठीक है, ये होता है, और n तो आपको पता ही है ऑर्डर होता है। तो अगर मैं इस n की जगह पर 0 रखूं, n बराबर 0 रखूं,
ठीक है, तो यूनिट क्या आएगा के का, देखो श्रुति, नमन, तनिष्का, अगर n बराबर 0 रखूं तो m की पावर 1 बचेगा, m की पावर 1 बचेगा, मतलब m की वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 मतलब मोल पर लीटर ही रह गया, और सेकंड इनवर्स आगे है ही है। तो यही तो आ रहा था जब मैंने क्वेश्चन दिया था 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो आपने क्या करा था, लीटर की पावर ढूंढी -1, इसमें 1 जोड़ा 0 आ रहा था डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे अगर 1 है, 1 रखो यहां पर, तो m की पावर 1 - 1 0, 0 की किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, तो सेकंड इनवर्स बचा। आ रहा था बेटा, अरे आ रहा था, लीटर की पावर यहाँ है ही नहीं, 0 0 में 1 जोड़ो फर्स्ट, समझ में आ रहा है, ये ऐसा दे रखा है आपके में, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दोनों चीज करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी के साथ में, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत चीजें गलत लिख रखी है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखो अब देखो इससे आगे आपके पास इस साल का आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो कैसे, आ रिएक्शन, समझना, क्वेश्चन से ही खत्म करा दूंगा टॉपिक, क्वेश्चन समझो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज्यादा ही थ्योरेटिकल चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना, तो प्रैक्टिकल चल रहा है, एक रिएक्शन है, अ रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या, एक रिएक्शन है जो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रही है, मतलब ऑर्डर क्या होता है, पावर, मतलब पावर 2 रही होगी, जो भी यहाँ पर रिएक्टेंट होगा इस रिएक्शन का, उसकी पावर 2 ही रही होगी। अरे अभी बता के आया था नमन, श्रुति, तनिष्का, सब लोगों को कि ऑर्डर क्या होती है, एक पावर होती है, ये साल का क्वेश्चन है, एक केमिकल रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रही है, मतलब ऑर्डर का मतलब पावर, और पावर किसके ऊपर आती है, रिएक्टेंट के ऊपर, तो रिएक्टेंट की पावर 2 रही होगी। अब वो रिएक्टेंट चाहे वो नमन हो, चाहे वो रुद्र हो, चाहे वो अभिनव हो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्या मान रहे हो, है ना। तो पहली स्टेटमेंट इसमें आ गई, अगर मैं रिएक्टेंट को डबल कर दूं, रिएक्टेंट को डबल कर दूं, तो नए रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं रिएक्टेंट को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो नए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन थे, और ये 2 नंबर के थे, एक और एक, ये डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन है वैसे, समझना, ये क्वेश्चन था इस बार का सीबीएसई 2025 केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है, आया हुआ, पेपर उठा लेना नहीं तो, ठीक, समझना नमन, श्रुति, तनिष्का, सब समझना, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी अभी करा दूंगा। देखो, तो मुझे मालूम है कि एक रिएक्शन है, ऑर्डर में तभी पहचान पाता हूं जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, है ना, तो R बराबर K तक तो लिखते ही हैं, सपोज दैट मैंने वो रिएक्शन में रिएक्टेंट मान लिया A, है ना, तो A की पावर 2 यही रहा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, इस लाइन के अकॉर्डिंग। श्रुति यस और नो, तनिष्का, नमन, इस लाइन के अकॉर्डिंग पहली लाइन वो कह रहा है एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है ना, तो सपोज दैट रिएक्शन ये थी, ए से प्रोडक्ट बन रहा था सपोज दैट, है ना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, R बराबर K इंटू ए, और उसने कह दिया कि वो सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो पावर 2 ही तो लगाओगे। अरे यस और नो, अरे भाई हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, सही कह रहा हूँ कि नहीं। यस चलो इस सर। क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, अपने आप हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक, इधर देखो, एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी, लो अपने आप हो जाएगा। एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी, ए फॉलो कर रहा है सेकंड ऑर्डर, बी फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं कह रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, R बराबर K तक लिखते हैं, रिएक्टेंट क्या है, 2 ए और बी, इंटू ए इंटू बी कर दो, ए फॉलो कर रहा है सेकंड, पावर 2 लगा दो, बी फॉलो कर रहा है फर्स्ट, हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करो सर इतनी जल्दी मत पढ़ाओ, आपको तो आता है, मैं नहीं आता, समझ आ रहा है, श्रुति समझ में आ रहा है, नमन, तनिष्का, देखो रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है ए फॉलो कर रहा है सेकंड ऑर्डर, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो R बराबर K तक लिखते हो, रिएक्टेंट क्या है, एक ही है, ए लिख दिया, कह रहा है ये ऑर्डर सेकंड फॉलो कर रहा है तो पावर 2 ही तो लगाओगे, यस और नो बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है श्रुति, नमन, तनिष्का। मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट नमन है, ये फॉलो कर रहा है हाफ ऑर्डर,
तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो R बराबर क्या लिखोगे, K है ना इंटू नमन, और नमन की पावर हाफ। बताओ, क्योंकि ऑर्डर हमेशा पावर में आता है। यस और नो? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अगर मैं कह दूं इसी रिएक्टेंट को मैंने डबल कर दिया, ए को मैंने डबल कर दिया, यानी कि ए बराबर 2a कर दिया आपने, तो ये तो पुराना था रेट ऑफ रिएक्शन। अब नया क्या आएगा, तो a बराबर 2a रख लो, तो आर न्यू बराबर k इंटू ए की जगह पे 2a रखो, a की जगह पे 2a रखा, 2a की पावर 2 कर दोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 आ गया k इंटू ए का स्क्वायर ही तो बचा, बचा कि नहीं? के ए स्क्वायर पुराना वाला था, आर ओल्ड था, तो क्या आ गया, आर न्यू बराबर 4 इंटू आर ओल्ड, तो कितना इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? आ गया आंसर? अरे हाँ कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तनिष्का, श्रुति, इस साल का आया क्वेश्चन है, ठीक है? समझ में आया नहीं? एक और कर लो, देखो फिर से देखो। वो कह रही क्या पढ़ाए जा रहे हैं, इतना सिंपल टॉपिक है बेटा? कह रही छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कुछ बड़ा पढ़ाओ है बेटा। तो चलो पढ़ाते हैं। एक डाइजोनियम क्लोराइड से मुझे एनिलीन से फिनॉल बनाना है। खड़ी हो जाओ, नहीं मारूंगा पकड़ के। हाँ, एनिलीन से फिनॉल, क्या कह रही है, हाथ तो लगा के दिखाओ, पॉक्सो एक्ट की ट्रेनिंग ले रखी है मैंने। हाँ, खड़ी हो जाओ। एनिलीन से फिनॉल बनाना है बेटा, थोड़ा रेस्ट लेते, पिछले चैप्टर पे जाते हैं। हाँ, एनिलीन का फॉर्मूला ही बता दो चलो बेटा। ये रैपट देखे, इनमें गांठें पड़ रही हैं। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, कवि के क्या कहने। कभी कोई पूछे ना कि कौन पढ़ा रहा, कमल नाम मत लेना। वाह वाह, NH3 खुद स्टेबल कंपाउंड, सब बोल दो तुम। किस पे NH2 होता है? अच्छा, बेंजीन रिंग नहीं होती, वो फिनाइल रिंग होती है। एक ही बात कैसे, बेंजीन रिंग होती है? बेंजीन ये है C6H6, एक हाइड्रोजन निकालोगी तब बनेगा, तभी तो NH2 जोड़ोगी। बेंजीन पे कैसे जोड़ रही हो? ऐसा ही नहीं कर रहा हूं मैं, टीचर इज ऑलवेज राइट। हाँ, अब बोलो, एनिलीन हो गया ये, फिनॉल बनाओ इससे। बेटा ये चेयर टूट जाएगी तुम पे मारने पे, ना टूटे तो तब तक मारता रहूंगा। हाँ, मैं तो भाग जाऊंगा। अच्छा, तुम पकड़ लोगे मुझे? हाँ बेटा देखो, एनिलीन से कभी भी कोई कन्वर्जन कराते हैं तो हमेशा पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना होता है, और डाइजोनियम क्लोराइड हमेशा कैसे बनता है, अनिल NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके DC बनाता है ना? तो एनिलीन से किसकी रिएक्शन कराओ, NaNO2 प्लस HCl। ये लड़की मुझसे उस दिन ये कर रही थी, मेरे पे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या पढ़ा रहे हो, और प्रैक्टिस कर नहीं रही है। अब देखो, फिनॉल बनाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट की किसी से भी रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन उड़ जाती है, नाइट्रोजन उड़ा दो। आपको यहां लाना क्या है, OH लाना है, बेंजीन पे, फिनाइल रिंग पे OH लाना है, तभी तो फिनॉल होगा, है ना? तो ये Cl हटाना है, Cl को H के साथ, H बेटा वाटर के साथ करा लो, बेस पे जाओ ही मत, बेस पे जाओ ही मत। तो वाटर क्या होता है, H प्लस OH माइनस, N2 निकल जाएगा, H प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, OH जुड़ गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, 2 स्टेप में कराऊंगा, एक साथ याद हो जाएंगे कन्वर्जन। ठीक है, यही मैं कह देता ब्रोमो बेंजीन बनाओ एनिलीन से, तो सीधे HBr से रिएक्शन करा दो, है ना? क्लियर है? मैं कह देता आयोडो बेंजीन बना दो तो वार्म KI से करा दो, है ना? नाइट्रोजन निकालो, KCl निकालो, I जुड़ जाएगा। क्लियर है? इसे मतलब देखे यही करता रहेगा, ऐसा बहुत है इस पे। बेटा मेरे जैसा गरीब देख रहे हो कहाँ का भटक रहा है, ACT पढ़ा के आया। आज मेरी छुट्टी है गवर्नमेंट स्कूल की, तो मैं आज मारा घूम रहा हूँ। आईफोन लेने की औकात नहीं मेरी, वैसे यही दे दे बेटा मेरे को, तू पास हो गया मैं खुद छीन लूंगा। हाँ तो आ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आ जाओ वापस केमिकल काइनेटिक्स पे, है ना? देखो देखो, फिर से आ जाओ उसी टॉपिक पे, थोड़ा माहौल सा चेंज कर दिया, है ना? सकीरा नचा दी मैंने यहाँ पे। देखो मेरे पास
हाँ, ये जो इससे पहले वाली तुम आए नहीं थे, कराई थी मैंने, तो मैंने ना कराई थी, तो तुम कैसे कह रहे हो नहीं कराई? बेटा नहीं कराई थी मैंने, अरे कराई थी। देखो कोई बात नहीं बेटा, माय फॉल्ट, बच्चा कभी गलत नहीं होता, टीचर गलत होता है। देखो देखो श्रुति, नमन, तनिष्का, मेरे पास दो रिएक्टेंट है, फिर से समझो क्वेश्चन को, मेरे पास दो रिएक्टेंट है जिसमें ए फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर, बी फॉलो कर रहा है थर्ड ऑर्डर, है ना। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, आर बराबर के तक लिखोगे, रिएक्टेंट कितने हैं, दो, ए और बी, सीधे लिख दो, ए फॉलो कर रहा है फर्स्ट, पावर लगा दो 1, बी फॉलो कर रहा है थर्ड। मैं यही कह दूं अगर मैं ए को सेम रखूं और बी को कर दूं डबल, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो देखो ये पहला ओल्ड वाला हो गया, ये तो ओल्ड वाला हो गया जो क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने लिख दिया। अब ए को सेम रखो, ए में कोई चेंज मत करो, तो ए को एज इट इज मैंने रखा है, बी की जगह पे डबल कर दिया तो 2b रख दिया, तो 2b की पावर 3 हो गया, अरे b की पावर 3 था, अब 2b की पावर 3 हो गया, भाई 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो 8 आ गया k इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर 3, तो ये पूरा टर्म पुराना वाला है, तो आर न्यू बराबर क्या आ गया, 8 इंटू आर ओल्ड, मतलब 8 टाइम्स बढ़ गया, यस और नो। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? एनसीईआरटी का जैसे बुक खोलोगे आगे जाते ही चौथे नंबर पेज पे क्वेश्चन होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना सारे, ठीक है, समझ में आ रहा है? कर देगा, एक क्वेश्चन लिख लो, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अ केमिकल रिएक्शन where reactant X follows second order and Y follow first order. A, if X is double, डबल कर दे, डबल लिख लो, then what is the effect on, what is the effect, दो टाइम्स बुरा, भाई दोनों देख रहे हो कैसे, effect on न्यू ओल्ड न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा मेरे स्कूल में होती ना, सही हो नहीं हो, हाँ, अगर x को हाफ कर दिया तो आर न्यू क्या आएगा, दो क्वेश्चन है, तो मेरे स्कूल में होते मजा आ जाता भाई, मैं पूरे दिन खुश घूमता क्योंकि तुम रो रहे होते, पूछ लो मेरे स्कूल वाले बच्चे से ही पूछ लो, चलो एक दिन तुम डमी बन के मेरे स्कूल में आके बैठ जाना, कोई कुछ नहीं कहेगा, पक्का, कह रही और भी काम है, ये चरने का काम है, वहीं बैठी थी इतनी देर से, 15 मिनट हो गई उठ के भी नहीं आई, भाई को भेजा मैंने बुलाने को, तो भाई को क्यों नहीं पूछा अपने, खा तो दोनों रहे थे ना, देख रहे बेटा देख, कह रहे इसका ही हो रहा है, ऋषभ क्या हाल चल रहे हैं धीरज के, नमन, श्रुति, तनिष्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. x बराबर हाफ Yes, sir. कर दिया था, समझ में आया? यही करता रहिए बस, हाँ, चलो ये क्वेश्चन करना, ठीक है, देखो अब आओ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, नया टॉपिक, समझना मॉलिक्यूलरिटी,
दोनों में डिफरेंस पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन, यही था। अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था रुद्र? ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ क्या था दिव्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देख के बोलोगी, थोड़ी आंखों को ऊपर करो और मेरी तरफ देख के बोलो, फिर देख रही हो, इधर देखो। लाफिंग गैस उंगली क्या? हाँ चलो खड़ी हो जाओ पीहू। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन बताओ। हाँ आपका नहीं, मेरा कुछ नहीं है भाई, हेनरी का है। रे भाई किसने पढ़ाया तुम्हें? हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे बेंड हो जाता है। चिली पटेटो। मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। हाँ तुम खड़ी हो जाओ, तुम ही तो बता रही थी इसे। दीपांशु बताएगा, दीपांशु कह रहा मैंने पढ़ा। हाँ आर्यन बताओ, बेइज्जती करा रहे हो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में। एनोक्सिया ऐसे ही नहीं हो जाती, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ एनोक्सिया क्यों हो जाता है? तो हेनरी का क्या नीड पड़ी यहाँ पे? अरे भाई हेनरी की क्या नीड पड़ी यहाँ? हेनरी लॉ ने कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाती है। सिंपल। ऑक्सीजन कम हो जाती है। वह क्यों हो जाती है? क्योंकि वो समुद्र धरातल से 5000 फीट पे चले जाते हो। यही लिखा होता है ना, समुद्र धरातल से ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पे आ गए हो, हाई एल्टीट्यूड पे हो, सी लेवल से, समझ रहे हो? अरे यही लिखा होता है ना। कहीं गए हो पहाड़ों पे? नहीं गए हो? चलो गाजीपुर मंडी के वाले कबाड़ वाले पहाड़ों पे घुमा के लाऊं, वहां कुछ नहीं होगा। आ जाओ, देखो बैठ जाओ। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है देखो। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, एक रिएक्शन में मॉलिक्यूल है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो, लिख लो। लीस्ट नंबर ऑफ स्पेसिस which are simultaneously collide। अब कोलाइड की स्पेलिंग देख लेना क्या होती है। कोलाइड ईच अदर, लीस्ट नंबर ऑफ स्पेसिस, और किसकी स्पेसिस? आयन, मॉलिक्यूल और एटम। या तो एटम टकरा रहे हो आपस में, या मॉलिक्यूल टकरा रहे हो, या आयंस टकरा रहे हो साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल देखो, मैं घर से निकला, या इसी को मान लो, ये बहुत बोला है, ये पीहू को मान लो, ये निकली घर से बिल्कुल फ्रेश है ना, ट्यूशन पढ़ने के लिए है ना, और ये आके कहीं टकरा गई बीच में ही, टक्कर लग गई, या कोई चिपटा गया इस रोड पे, सपोज दैट, भगवान ना करे, वैसे चिपटा गया। रिएक्शन क्या होती है? फिजिकल या केमिकल चेंज आना। अभी आई थी 50-60 किलो घर से, अब छुट्टा गया तो 1 किलो भी नहीं रह गया नीचे, वो खुरपी से छुटाना पड़ा, है ना। समझ रहे हो? केमिकल चेंज आया, कैसे टकराए आप, है ना। तो मिनिमम टकराने के लिए एक चीज चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए, यानी कि जब है ही नहीं कुछ तो रिएक्शन कहां होगा? मैंने बताया ना, रिएक्टेंट का होना जरूरी है। अब रिएक्टेंट एक तो होगा ही, आधा मॉलिक्यूल कोई नहीं होता, ठीक है। आधा एटम में से आधा काट के लेके आते तो पैर अलग नहीं आते, आएगी पूरी एक ही, है ना। समझ रहे मेरी बात को? व्हाट एग्जांपल है एक, ठीक है।
तो मिनिमम मॉलिक्युलरिटी एक होनी चाहिए। अब मैं अकेला, मैं इधर से आ रहा हूं, उधर से सामने से कोई आ रहा है, तो हम दो लोग टकरा सकते हैं बिल्कुल साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही से, ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो सकती है। हम तीन लोग एक ही पॉइंट पे आके टकरा रहे हैं तो थोड़ा गैप आ जाएगा बीच में, थोड़ा बहुत गैप आएगा, सही से नहीं टकरा पाएंगे, तो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा कभी नहीं होगी। समझना, मॉलिक्युलरिटी इज नेवर बी लेस देन 1 एंड मॉलिक्युलरिटी नेवर बी ग्रेटर देन 3। क्यों? क्योंकि वहां पर गैप आ जाता है, जिस जगह पे वो टकरा रहे हैं वहां पे गैप नहीं आना चाहिए, तीनों एक साथ आके ऐसे टकराए कि बराबर बराबर चीजों का डिफेक्ट हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मॉलिक्युलरिटी इज लीस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस, स्पेसेस किसकी? मॉलिक्यूल हो या वो एटम हो या वो आयन हो, ठीक है, जो साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं इच अदर, है ना, दैट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो श्रुति समझ में आया मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? पढ़ता हो? Yes, sir. हाँ हाँ, यस सर नहीं बोला तो बेटा डेफिनेशन बोलो। क्या कभी पढ़ा अच्छा, था डेफिनेशन वैसे? सर नहीं। बोलो मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की डेफिनेशन। Least number of species which are simultaneously collide each other. कोलाइड इच अदर, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बोलो। The sum of power of concentration of reactant in rate of reaction. वेरी गुड। नमन तुम बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तब तक तुम याद कर लो बैंड क्यों Sum होता है, ये नहीं। sum of the power of a concentration of reactant and rate of reaction. तुम बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर ऑफ एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तनिष्का तुम बताओ मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन। Sir, in this we will sum the power of concentration of the reactant मॉलिक्युलरिटी की पूछ रही in हूँ बेटा, the ये सामने sir नहीं बोली। molecular sir least number of species which are simultaneously colloid each other. अच्छा दिव्या, एनोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि सांस नहीं आती इसलिए होता है। अब वो सांस कहीं भी नहीं है, वो एनोक्सिया ही कहलाएगा, है ना। बट ऊपर जाने से एनोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, प्रेशर कम हो जाता है ना। राउल्ट्स लॉ बताना क्या कहता है? गलत बोल दिया, मोल फ्रैक्शन होता है। सॉल्युबिलिटी सिर्फ हेनरी में आता है, राउल्ट्स में वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी एच कंपोनेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा? बेटा स्वार्ज रिएक्शन बताना। मैंने जो पूछा वही बताओ बस। अच्छा एलाइलिक हैलाइड SN1 जल्दी देगा या SN2? बेटा मैंने बैठने को कहा, चलो बैठ जाओ, ये ट्यूशन है, स्कूल होता तो खड़ा रखता पूरा पीरियड। हाँ क्यों? अरे भाई खुद से ही क्वेश्चन पेपर बना लिया इसने तो। एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछो, 33 क्यों दिए तूने? सीबीएसई के पेपर में लिख देना ऐसे ही, तुम्हारी कॉपी से फर्क नहीं पड़ेगा, फेल कर दे, कहेगा ये काटने के लिए दिए थे मैंने, मुंह रख लड़की। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? लीस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस व्हिच आर साइमल्टेनियसली कोलाइड। तो आपके पास आ गया एन और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस, तो पहला तो इनका डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा? ये फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, नेवर बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो, बट मॉलिक्युलरिटी इज नेवर बी जीरो। तीन रीजन है, तीन डिफरेंस है इसके पास। पहली डेफिनेशन, दूसरा वो फ्रैक्शनल में हो सकता है, ये नहीं होगा। मॉलिक्यूलर एम मतलब मॉलिक्युलरिटी, एन मतलब ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पहली डेफिनेशन लिखना है डिफरेंस में, मॉलिक्युलरिटी की लिखना। दूसरा वो फ्रैक्शनल में है क्योंकि दिखाया था मैंने, और मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, आधा बंदा नहीं टकरा सकता, है ना। दूसरा वो जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं होगा, मतलब बंदा होना चाहिए टकराने के लिए, तभी मॉलिक्युलरिटी होगी। क्लियर है? फर्स्ट में डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लेना, लिखवा दी है। स्कूल में मैं पैसा नहीं लेता ना।
वही रख ले भाई, रिकॉर्ड हो रहा है बाद में। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना, कल मिलेंगे, कल भी क्लास है। हाँ अच्छा, कल मिलेंगे बेटा। नमन, श्रुति, तनिष्का, इसे रिवाइज करना बेटा, इसे ग्रुप में डाल देना स्कैन करके। हाँ सबकी है, सबकी क्लास है कल। सबसे पहले श्रुति ने ही एग्जिट मारा भाई। गुड इवनिंग बेटा।